हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबका अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों का पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो है यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिला था 21,409 के आसपास। एंड यहाँ से ग्रेजुअली हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, और बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम में, यानी कि 4 आवर एंड 1 डे एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट्स होगा, कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगा। तो बाकी अगर आप कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन लेने से पहले आपको खुद के एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेनी है, या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ आप जो है अपना यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हो, उसके बाद जाके आप अपना फाइनल डिसीजन बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स हमें यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला है। जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास अप्रोच किया तब प्राइस के लिए हमें यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला। एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ से हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे अगर देखोगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस हमें डायरेक्टली इसी जोन के आसपास देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो नेक्स्ट मूवमेंट की अगर आप बात करोगे तो प्राइस हमें यहाँ से ना अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अगर प्राइस यहाँ पर कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, यानी कि एक्यूमुलेट इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास होता है, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस जो है 22,311 के आसपास देखने को मिलेगा। लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो एक चीज आपको जरूर से देखना है कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक प्राइस के अंदर हमें जो है यहाँ पर बहुत बड़ा एक कैंडल देखने को मिला, जिसके चलते हुए मार्केट के अंदर समवेयर अराउंड $300-400 के आसपास जो हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो हमेशा मार्केट ऐसे एक ही कैंडल के अंदर नहीं गिरेगा, ग्रेजुअली हमें पार्ट्स में यहाँ पर साइडवाइज में मूव करते हुए मार्केट के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि अभी यहाँ पर देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस पहले बार जब प्राइस यहाँ पर ऊपर गया था तब हमें एक हाई देखने को मिला था, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया। लेकिन अभी इस टाइम पे देखोगे तो फिर यहाँ पर हमें सिर्फ लोअर लॉज ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्राइस जो है कोई भी हाई नहीं बना पा रहा है। ये जो हाई है, इस हाई को बिटकॉइन के प्राइस को अभी इस टाइम पे तोड़ना पड़ेगा। अगर प्राइस इसी जोन को नहीं ब्रेक कर पाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैसे क्या हाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्जैक्टली अगर यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लोगे और यहाँ से इसको अगर आप मिलाओगे तो एक्जैक्टली आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो हाई था, सबसे पहला जो पॉइंट था ना यहाँ पर, इसी पॉइंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया प्राइस, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से प्राइस नीचे से जब ऊपर जा रहा है तब इसी हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यानी कि प्राइस यहाँ से ही वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है, तब प्राइस इसी हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखोगे तो प्राइस सिर्फ यहाँ तक गया है, 21,724 तक गया है, और लास्ट टाइम जो प्राइस गया था 21,781 तक गया था, यानी कि प्राइस जो प्रीवियस हाई उन हाइस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी इस टाइम पे अगर बिटकॉइन के प्राइस इसी हाई को ब्रेक ना कर पाए, यानी कि अगर प्राइस इसी हाई के अबव अपना कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे पाया, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर से समझ लेना कि प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन जरूर से देखने को मिलेगा। तो ये जो हाई है, ये हाई ब्रेक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर यह ब्रेक नहीं होता है तो हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन इजीली देखने को मिलेगा। तो होप्सो की बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम में बात करते हैं ना, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी इस टाइम पे 1 डे के टाइम फ्रेम में भी प्राइस हमें समवेयर अराउंड एक सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है। ये जो वीक्स है ना, इन वीक्स को अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली एक वीक सपोर्ट के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि है 21,533 के आसपास। ठीक है, तो 21,533 के आसपास अगर प्राइस अपने सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 20,830 के आसपास। ठीक है, तो 20,830 ये जो जोन होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू ये वाला जो जोन 21,500 के आसपास। तो अब इस टाइम पे आपको ये जो जोन है, इस जोन के लिए वेट करना है, जो कि है 20,800 के आसपास। तो 20,800 ये जो जोन है, इसी जोन के ऊपर ही अगर आप यहाँ पर कोई भी मेजर अपना बाइंग बनाने का सोच रहे हो तो इसी जोन को आप कंसीडर जरूर से कर सकते हो। एंड मेरे हिसाब से आई डू बिलीव दैट कि यहाँ से अभी इस टाइम पे प्राइस जिस जोन के आसपास चल रहा है, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूव ऑन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 21,792 एंड लेटर हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है 22,285 के आसपास। ठीक है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी कहां पर हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि सही
प्रीफर साइड के लिए एक ट्रेड अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप इसी जोन को जरूर से कंसीडर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में और बात करते हैं कि एक्जैक्टली उसके प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर हम यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमें अभी इस टाइम पे प्राइस समवेयर अराउंड अपना सपोर्ट के आसपास ही देखने को मिला है, जो कि है 21,437 के आसपास, एंड यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो अब इस टाइम पे 4 आवर में भी प्राइस हमें काइंड ऑफ यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है, जो कि प्राइस को ये जो मैंने यहाँ पर लॉस बताया था ना, इन लॉस को ब्रेक करना पड़ेगा प्राइस को। अगर प्राइस इन लॉस को ब्रेक नहीं करता है, अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस यहाँ पर लोअर लॉस ही बना रहा है इसी जोन से। अगर प्राइस यहाँ पर रिसेंट जो हाई स्विंग है इसको ब्रेक नहीं कर पाता, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो होप्सो की बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में, एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो शिबा की प्राइस को अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड हमें देखने को मिल रहा है 0.01287 के आसपास, एंड जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला था तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जो हमें शिबा के प्राइस के अंदर देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे शिबा के प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें ना तो प्राइस जैसे ही बिटकॉइन मूव करेगा वैसे ही मूवमेंट आपको शिबा के प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। रीजन बिंग अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जैसे ही प्रीवियसली हमें प्राइस के अंदर बिटकॉइन का मूवमेंट देखने को मिला तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें शिबा के प्राइस के अंदर भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपको यहाँ पर थोड़ा वेट जरूर से करनी है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए सोच रहे हो शिबा के प्राइस के अंदर तो मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन अब इस टाइम पे बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और लॉन्ग पोजीशन तब जाकर आप शिबा के अंदर अपना एंट्री बना सकते हो अगर शिबा इनू कॉइन ये जो जोन है इस जोन से ब्रेकआउट लेता है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट लेके इसी जोन को ब्रेक करता है जो कि है समवेयर अराउंड 0.013191 के आसपास, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट फ्रॉम दैट जोन और यहाँ पर अगर फिर से एक रीटेस्ट होता है और इस रीटेस्ट में आप अपना एंट्री बना सकते हो, और यहाँ पर जब रीटेस्ट होगा इस रीटेस्ट के बाद हमें प्राइस समवेयर अराउंड इन जोन्स के आसपास जो कि सबसे पहला जो जोन होगा 0.01382 एंड लेटर हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है 14529 के आसपास, ठीक है। तो आप इन जोन्स के अकॉर्डिंग आप जरूर से देख सकते हो एक्जैक्टली अगर आपको एंट्री लेनी है तो इन्हीं जोन्स के आसपास जो है आप अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो। एंड फर्दर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अंटिल एंड अनलेस जब तक प्राइस इसी जोन को ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। रीजन बिंग अगर प्राइस यहाँ पर नीचे ही रहेगा, अगर मान लो कि प्राइस यहाँ पर एक साइडवाइज में ही मूव कर रहा है जैसे अभी इस टाइम पे मूव कर रहा है तो इसी मूवमेंट में यहाँ से प्राइस बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर लॉन्ग लगा के बैठोगे तो इन दैट केस आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर यही होगा कि कंफर्मेशन के साथ ही आप ट्रेड के अंदर जाओ। इसी जोन पे रीटेस्ट होने के बाद भी अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आ जाता है तो ये आपका लाख की बात होगी। बाकी अगर आप यहाँ पर इसी जोन पे रीटेस्ट में आप अपना ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर 90% श्योरिटी यही रहेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा जहाँ पे आपका प्रॉफिट जरूर से होगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।